नमस्कार, मेरा नाम सोना चौधरी है। मैं भारत की नागरिक हूँ और मैं न्यूजीलैंड की भी नागरिक हूँ। मैं 2 अप्रैल को 12:30 के अराउंड कोहाट एनक्लेव पे अपने ब्रदर के साथ वहाँ शॉपिंग के लिए गई थी और 12:55 के दौरान गाड़ी पार्क करने के बाद सर 12:55 के दौरान 2 लड़के बाइक पे आते हैं और उन्होंने मेरा बैग छीन लिया। बैग में मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे मेरा पासपोर्ट था। बैग में मेरा सर OCI, पैन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स थे सर। और काफ़ी मेरे पास बैंक से मैंने कुछ कैश निकाला था शॉपिंग के लिए। NZ करेंसी थी, गोल्ड था थोड़ा सा, और सर शॉपिंग के लिए हम निकले थे। बाइक आई सर, उन्होंने मेरा पहले बैग छीना। मैंने पूरी कोशिश की उनसे वापस छीनने की, लेकिन उन्होंने बाइक बहुत स्पीड अप कर ली और वो रॉन्ग साइड पे चले गए। उसी समय मैं बहुत घबरा गई। हस्बैंड को भी न्यूजीलैंड कॉल किया, मेरे ब्रदर इन लॉ हस्बैंड ने वहाँ न्यूजीलैंड एम्बेसी को कॉल किया। उन्होंने बहुत क्विक एक्शन लिया। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इधर सभी पुलिस कर्मचारी उसी समय वहाँ पे एकत्र हो गए और मेरे पास क्राइम टीम विदिन 2 आवर्स क्राइम टीम आई, लोकल पुलिस आई, सब ने FIR क्विकली उन्होंने दर्ज की। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना मैं वापस नहीं जा सकती। इसके बाद सर उन्होंने पूरी विदिन 2 आवर्स मुझे पूरी रिकॉर्डिंग दी, क्योंकि लकीली उस रोड पे 4 कैमरास थे, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन मुझे CM साहिबा रेखा गुप्ता जी ने बुलाया और उन्होंने बड़े अच्छे से मेरी बात को सुना। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। और 4th डे मेरे न्यूजीलैंड से भारत को घूमने आई महिला जब प्रीतमपुरा के कोहाट एन्क्लेव में खरीदारी कर रही थी, उसी वक्त ये दोनों ही बदमाश बाइक पे सवार होकर महिला का पर्स लेकर फरार हो गए। फिलहाल इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बैंक से कोहाट एनक्लेव उसमें 2 स्पोर्ट्स बाइक और इनमें एक जो हमारी कंप्लेनेंट है सोना चौधरी, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में इंडियन सिटीजन है। उनके ब्रदर न्यूजीलैंड से आने रहते हैं। 18 ईयर पहले ये लोग मूव करके वहाँ पे विजिट करते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं। तो ये अपना बैंक से कुछ कैश निकाल के जा रही थी, उसी समय इन 2 लोगों ने उनका बैग छीन लिया और इसमें उनका OCI कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉलर, कैश और इनके पेनल्टी। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इनके जो OCI कार्ड और पासपोर्ट था वो बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उसके बिना इनको वापस अपने न्यूजीलैंड में जाने में प्रॉब्लम थी। तो हमने टीम को लगाया जिसमें SHO महेश, रोहित, SI WSI दादा, ASI शशि, हेड कांस्टेबल रवीश, हेड कांस्टेबल मनोज, हेड कांस्टेबल संतोष, कांस्टेबल मोहन, हेड कांस्टेबल चांद। ये टीम है, इसमें 2 प्रधानमंत्री के साथ हैं। आप उनका भी वीडियो देख सकते हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत और इंटेलिजेंट वर्क किया है। ये जो 2 क्रिमिनल्स हैं, जिनमें एक का नाम करण वसीम है और दूसरे का मोहम्मद एलियस करूँ। वसीम काफ़ी शातिर है, वेल टू डू फैमिली से, इनके रेंटल इनकम भी आती है, बट ये कुछ साल पहले एक रेप के केस में अरेस्ट हुआ था। उसके बाद ये शायद ड्रग एडिक्ट बन गया और इसको पैसे देने बंद कर दिए। तो अभी ये मंडी में नौकरी करता है जैसे बता रहा है, और अपनी ड्रग जो स्नैक वगैरह लेता है उसकी वो पूरा करने के लिए ये दोनों इंटरोगेशन में बताया कि मुझे लगभग 25 से 30 वारदात की है और ये पकड़े नहीं गए। हमारी इंटरोगेशन से इस केस के अलावा 4 केस और बताओ हुई, जिसमें 2 सुभाष पुलिस के हैं और 2 भी नगर थाना के वैसे। तो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन आउटर डिस्ट्रिक्ट, गोइंग, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, इस इलाके में घूमते हैं और यूनिक अपनी एक जो तरीका है उसको अपनाते हैं, सिर्फ पुलिस की पकड़ में ना आए। ये क्या करते हैं कि एक तो नंबर प्लेट को
बैंड कर लेते हैं और रियर नंबर प्लेट को उतार देते हैं, हेलमेट को नहीं उतारते। और सीसीटीवी फुटेज से बचने के लिए बड़े व्हीकल की कुछ जैसे कि बस ट्रक या किसी और इस तरह के मतलब इन सभी चीज़ों के प्रति कॉन्शियस रहते हैं कि हम कहीं सीसीटीवी फुटेज में ना आ जाए, हमारे कहीं नंबर ना आ जाए, हमारी कहीं शकल ना आ जाए। बट हमारी टीम ने इनको बहुत लंबा ट्रैक किया, राजौरी गार्डन के आसपास तक जब पता चल गया कि यहाँ तक आया है मोटरसाइकिल, उसके बाद उसको बैक ट्रैक किया, वापस सीसीटीवी फुटेज चेक किए, बिठाला तक किए और किसी एक पॉइंट पर इन्होंने हेलमेट उतारा और अपनी नंबर प्लेट को सीधा किया, जो कि ये अपने इलाके में जाके कर। ये सेक्टर 24 और 25 में है। तो उससे क्लू मिला, नंबर प्लेट के सिर्फ डिजिट मिले, उसी से इन्होंने पूरी डिटेल्स निकाली, परम्यूटेशन लगाए और उन सारे व्हीकल्स पर काम किया और फाइनली सक्सेसफुली उन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे उसके OCI कार्ड, पासपोर्ट, कुछ डॉक्यूमेंट्स, बैग ये सब मिल गया, जो कि इन्होंने राजौरी गार्डन के पास एक ब्रेन में थे। करेंसी, डॉलर और कड़े की इन्वेस्टिगेशन है, वो भी चल रही है। कुछ क्लू मिले हैं और होपफुली वो भी मिल जाए। कंप्लेनेंट इज रियली हैप्पी अबाउट पुलिस पर और इंडियन पुलिस। उसने CM को भी अप्रोच किया और CM ने मुझे 2 बार स्टेज पर देखा था, जाने के लिए बोला और कल ये खुद CM से मिलने गई धन्यवाद करने के लिए। अभी भी आई हुई है, अगर आपको उससे बात करना होगा कर सकते हैं। आसपास सभी एसएसपीओ को मैसेज दिया और उनमें से जो इसी तरह के सीसीटीवी फुटेज जिनके पास थे और उनको पहचान नहीं पा रहे थे, तो ऐसे करके कीर्ति नगर वाले के 2 केस कनेक्ट हैं, सुभाष प्लेस के 2 केस कनेक्ट हैं, टोटल 5 केस अब तक हुए हैं। और भी जहाँ पे स्नैचिंग हुई है, इनके पूरे 1 साल के फोन कॉल डिटेल से ये पता कर रहे हैं कि ये कहाँ घूमते हैं, तो उससे तो केस कनेक्ट हो रहे हैं। सर उन लोगों तो भी पहुँचा जाएगा जी? कोई काम करता है और बेसिकली उनको देखने लायक किसी का लोन कैश का तो पता नहीं। हाँ, मनी एक्सचेंज वालों को कॉन्टैक्ट किया क्योंकि वो मुझे नहीं करेंसी और डॉलर